हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। एक्चुअली नया है नहीं, जितने भी सेट से रिलेटेड टॉपिक है, एक्सरसाइज है, आदि शर्मा क्लास 11th के, मैं सारा प्लेलिस्ट में वीडियो बना के डाल चुका हूँ। लेकिन मैं एनालाइज किया क्या कि स्टार्टिंग था उसमें तो वीडियो का क्वालिटी थोड़ा लो हो गया, लाइटनिंग सही से नहीं रखा तो डार्कनेस आ गया। तो मैं सोचा ना कि वो सारे वीडियो जिसमें क्वालिटी अच्छे नहीं है उसका मैं फिर से वीडियो डाल के वहीं पे रख दूँ। क्लियर ना? तो इस बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ये वीडियो का क्वालिटी कैसा है, क्योंकि उसमें उस क्वालिटी कुछ था ही नहीं अच्छा, जिसमें व्यू भी नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेट्स है क्या? हम सेट को बोल के आ सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। मान लिया एनिमल्स का कलेक्शन ले लेते हैं, कलेक्शन हो गया। पेट एनिमल्स का कलेक्शन ले लेते हैं, बर्ड्स का कलेक्शन लेते हैं, ठीक है, वुड का कलेक्शन, कुछ भी एग्जाम्पल लीजिए, पेन का कलेक्शन। इस सारे कलेक्शन को एक सिस्टमेटिक वे में रखना क्या कहलाएगा? सेट्स कहलाएगा। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है? देखिए, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन तो कर लेंगे, लेकिन कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसका मीनिंग क्या हुआ? अब आप ही से क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई एक नंबर बताइए लेस देन 5 जो इवन नंबर हो। एग्जाम्पल मैं लेके आया हूँ, एन इवन नंबर लेस देन 5। ठीक है, तो किसी से भी पूछिए आप, आंसर तो सेम आएगा, डिफरेंट तो आने वाला है नहीं। आंसर क्या होगा? 2, 4। और क्या ले सकते हैं? अ ऑड नंबर लेस देन 12। 12 से स्मॉलर होना चाहिए सारा ऑड नंबर का कलेक्शन। 1, 3, 5, 7, 9, 11। इस तरह से डिफरेंट कलेक्शन हम लोग ले सकते हैं। लेकिन बस ध्यान देखना है, आप खुद से क्वेश्चन पूछिए कि क्या मैं किसी से भी पार्टिकुलर पर्सन से पूछूं या फिर किसी और से पूछूं, सभी का आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर गया तो बोलेंगे कि वो सेट है, नहीं तो नहीं है। तो यही पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में देखिएगा, डिफरेंस पूछ रहा होगा कलेक्शन और सेट में। कलेक्शन किसी का भी कलेक्शन ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेट्स में ऐसा कलेक्शन चूज करके लाना है जो पर्सन टू पर्सन सेम हो। तो सेट तो समझ में आ गया, तो अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? तो रिप्रेजेंटेशन का अगर बात करें तो दो तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। पहला, एक सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और एक रोस्टर फॉर्म। इसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 या फिर 1.2 आर.डी. शर्मा का यही कॉन्सेप्ट, जो इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट पे सारा क्वेश्चन है, यही दोनों पे। देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख दीजिए। 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। इसको भी रख दीजिए कर्ली ब्रैकेट में, तो ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। क्लियर ना? तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब इसी को मान लीजिए कि हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो जो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर में होंगे वो सब एलिमेंट ही कहलाएगा। तो अब मान लेते हैं, या तो 1 लिखना है, 3, 5, 7, कुछ तो लिखना होगा, तो कुछ पार्टिकुलर नंबर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सपोज मान लिया कि वेरिएबल x, ये कुछ भी हो सकता है इस सारे एलिमेंट में से। सच डैट x क्या है सारा x? ऑड नंबर, और वो भी क्या है? ऑड नंबर लेस देन 12। इसको
कर्ली ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो इस तरह का फॉर्मेशन सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। दो तरह का है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। कुछ मैथमेटिकल नोटेशन का अगर बात करते हैं, मैथमेटिकल नोटेशन कि कैसे हम लोग उसको डिनोट करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो हम लोग पता है, काउंटिंग नंबर 1 to infinity। तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट्स में, तो जेड प्लस। होल नंबर का अगर बात करूं, होल नंबर, तो हम लोग इसको W से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स का अगर बात करें तो Z से। पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर बात करेगा, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलिए या नेचुरल नंबर बोलिए, बात तो एक ही चीज़ है। इसको भी हम लोग Z प्लस से ही डिनोट करेंगे। ये सारे को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्लियर ना। लेकिन अब जो मैं लिख रहा हूँ तीन, क्या क्या, एक रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और एक रियल नंबर, ठीक है। ये सभी को हम लोग, ये सब जो भी है, अगर इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में, इस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगा, तो हम लोग तो ऐसे रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते हैं 2 और 4, क्योंकि इस दोनों के बीच में तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगा। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे रियल नंबर को? R से, इरेशनल नंबर को Q से एंड रेशनल नंबर को शायद T से। तो एक बार मैं देख लूँ, रेशनल नंबर को Q और T से उल्टा कर दिया मैं, Q से रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को T से। ये था कुछ नोटेशन जो आगे ये सब काम आएंगे। मैक्सिमम टाइम देखिएगा इंटीजर को Z से डिनोट किया हुआ, रियल नंबर को R से, इरेशनल नंबर को T से। तो ये स्टार्टिंग है, बेस मजबूत कैसे होगा सेट्स का, तो यही तो स्टार्टिंग सब चल रहा है फेजेज। ये सब को दिमाग में छाप लीजिएगा, तो आने वाले एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो इसे नोट करिए, देखते हैं उस पर बेस्ड अब क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 आर डी शर्मा का। तो अभी जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट बताया वो आपको एक्सरसाइज 1.2 में काम आएंगे। सेट का डिफिनीशन पर है ना, उस डिफिनीशन के हेल्प से एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, कलेक्शन और सेट्स का डिफरेंस पूछ रहा है, तो जो कि ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसमें से आपको पूछ रहा है, आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है कि आप बताइए 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से सेट्स कौन है। सेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बस आपको माइंड में ये ध्यान रखना है, कलेक्शन तो लेना है लेकिन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना है। आप खुद से क्वेश्चन एनालाइज करिए, क्वेश्चन एराइज करिए और सोचिए। पहला क्वेश्चन क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50। किसी भी स्टूडेंट से पूछिए, 50 से लेस देन जो नेचुरल नंबर होगा सबका सेम होगा, डिफरेंट डिफरेंट तो होगा नहीं। तो ये कलेक्शन है। कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। आप या फिर बगल में कोई दोस्त बैठे हैं, आपका इंटरेस्ट कुछ होगा, उनका इंटरेस्ट कुछ और होगा। इंडियन क्रिकेट का अगर बात करें तो आपका मान लीजिए कोई अलग प्लेयर होंगे फेवरेट, उनका कोई और होगा। यानी पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है इसमें, समझ में आ रही है बात। तो क्रिकेट प्लेयर का बात तो है नहीं यहाँ पे, हॉकी तो हॉकी भी तो इंटरेस्ट पे है ना, सभी का अलग अलग पसंद होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन जो लेंगे ना, इसमें कलेक्शन जो लेंगे डिफरेंट डिफरेंट होगा सभी का। तो ये तो है कलेक्शन, सेट नहीं कहलाएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। एक क्लास है, एक क्लास में मान लीजिए 20 गर्ल्स हैं, सभी का तो आंसर वही आएगा कि कितने सारे गर्ल्स हैं उसका कलेक्शन, तो सारे बच्चे वही बोलेगा 20 गर्ल्स का कलेक्शन सेम रहेंगे, तो ये सेट कहलाएगा। मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। बहुत सारा राइटर है और वही टैलेंटेड है, तो ये भी इंटरेस्ट पे आया। मेरा इंटरेस्ट कुछ और होगा तो हम उस पार्टिकुलर राइटर का नाम देंगे। किसी पार्टिकुलर पर्सन से पूछे तो उसका इंटरेस्ट
या फिर उसका फेवरेट राइटर को जो भी होगा उसका नाम लेगा। तो मेरे आंसर से उसका आंसर मैच नहीं किया तो फिर ये सेट्स नहीं कहलाएगा। डिफिकल्ट टॉपिक इज मैथमेटिक्स, तो फिर से तो वही काम आ गया। मुझे बोलें कि अलजेब्रा फेवरेट है, ज्योमेट्री फेवरेट है, किसी और बच्चे से पूछे तो उसका कुछ और प्रॉब्लम होगा, मैच नहीं करेगा, तो फिर ये सेट्स नहीं कहलाएंगे। कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो लिखे गए हैं नोवेल्स, अगर किसी भी पार्टिकुलर आदमी को लिस्ट बनाने के लिए बोलें, सारा गूगल से छापेगा वही, जो जितने भी टोटल मान लीजिए 200 नोवेल्स लिखे हैं, 500 नोवेल्स लिखे हैं, वो सारा लिस्ट तो वही लिखेगा जो हम भी लिखेंगे, कोई और लिखेगा, चेंज नहीं होगा, यानी सेम होगा, तो फिर ये सेट्स कहलाएंगे। तो ये आसान है, चलिए और भी करवा देते हैं। जैसे हम कुछ लिखे नहीं हैं तो और क्वेश्चन है यहाँ पे। 6 तो हो गया। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब ये तो सही है भाई, जे से जो मंथ स्टार्ट हो रहे हैं उसका कलेक्शन पूछ रहा है। एक जनवरी हो जाएंगे, जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएंगे, बस 3 मंथ है, किसी से भी पूछ लीजिए यही आंसर आएगा, जनवरी जून जुलाई। मैच कर गया तो सेट्स कहलाएगा। तो आंसर 7 का भी 7 क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, वो भी क्या है, एक सेट्स ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चला गया। 8 में है कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में मान लीजिए एक्सरसाइज 1.1 में कितने क्वेश्चन है, टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, सभी का तो आंसर सेम होगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी सेट्स कहलाएगा। 9 कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द, क्या है, मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। इंटरेस्ट पे है ना, कलेक्शन सबका अलग अलग इंटरेस्ट होगा, कौन सा डेंजरस एनिमल है उसके लिए, भाई मेरे लिए क्या है, ये डिफरेंट मैच नहीं करेगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 सेट्स नहीं कहलाएगा। 10 का बाद लास्ट है कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स। प्राइम नंबर समझ में आ रहा है ना, प्राइम इंटीजर समझ में आ रही है, डिफाइन वो बताने की जरूरत नहीं है, तो सबका तो प्राइम इंटीजर्स जितना भी होगा सबका कलेक्शन सेम होगा, तो 10th क्या हो जाएंगे, 10th एक सेट कहलाएगा।